अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 9 जुलाई को शाम 7:30 से 7:45 के दरमियान में परभनी के खादराबाद इलाके में जो कुदरती होटल का एरिया है, वहाँ पर एक 29 साल के नौजवान जिसका नाम शेख ज़मीर उर्फ बबलू था बताया जा रहा है, उनका कत्ल उन्हीं के दोस्त सैयद ज़फ़र बताया जा रहा है, जो कातिल का जो नाम बताया जा रहा है। उनके साथ मज़ीद और 3 दूसरे दोस्त भी मौजूद थे। इन चारों दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त का पैसों के लेन देन की वजह से कत्ल कर दिया। कत्ल में मज़ीद मालूमात यह है कि शेख ज़मीर उर्फ बबलू जो यूनुस ड्राइवर के फ़र्जंद है और खैदराबाद प्लॉट पर रहते थे, परभनी में उन्हीं के दोस्त सैयद ज़फ़र नाम के उनके जो दोस्त थे, उन्होंने, और ये सैयद ज़फ़र जो है तो जमजम कॉलोनी के रहने वाले थे, जो दरगाह रोड पर आता है परभनी में ही, और ये पैसों की वजह से, पैसों के लेन देन पर ये कत्ल की वारदात पेश आई है। और इसमें धारदार चीज़ से और एक हथियार के ज़रिए उनके चेहरे पर और उनके छाती पर कई वार किए गए, जिसके चलते वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने के वक्त में उनकी मौत वाक़ हो चुकी है। तो ये एक काफ़ी शर्मनाक कत्ल की वारदात जो कल 9 जुलाई को रात 7:45 बजे घटी है खैदराबाद प्लॉट पर। तो ये एक कत्ल नहीं बल्कि ये एक दोस्ती का कत्ल हुआ है। एक दोस्त ने जो दूसरे दोस्त को 10,000 रुपये का ये लेन देन का मामला बताया जा रहा है। तो ये पैसों के लेन देन की वजह से एक दोस्ती का कत्ल हुआ है यहाँ। वहीं पर खैदराबाद प्लॉट का जो ये एरिया है नानालपेट पुलिस स्टेशन की हद में आता है, और जैसे ही पुलिस को इस घटना का पता चला तो DYSP जो IPS नितिन बगाटे सर है, परभनी शहर DYSP नितिन बगाटे सर, और उनके साथ में नानालपेट पुलिस स्टेशन के PI कुंदन कुमार वाघमारे और PSI चिरंजीव दलालवाड़, PSI पुएड साहब और PI राठौड़ मैडम, API जमदाड़े और PSI मोपेड पुलिस की जो टीम थी, उन्होंने फ़ौरन इस कत्ल की वारदात का पता लगाया और महज आधे से पौन घंटे के अंदर जो कातिल थे उन दोनों कातिलों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे कैद कर दिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। कल 9 जुलाई को एक मर्डर केस यहाँ पर आया है सामने, और वो खैदराबाद प्लॉट कुदरती चौक पर हुआ है। और ये मर्डर नहीं, ये एक खून जो हुआ है ये दोस्ती का खून हुआ है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। कल ये रात 7:30 7:45 की घटना बताई जा रही है। तो इसी पर मज़ीद मालूमात के लिए हम नानालपेट पुलिस स्टेशन की हद में ये मर्डर हुआ है, तो हम नानालपेट पुलिस स्टेशन के प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे साहब जो है PI हैं यहाँ के, उनसे जानते हैं कि ये घटना कैसी हुई। 9 जुलाई 2020 को 8 बजे के दरमियान खैदराबाद में जमीर खान यूनुस खान वह 29, ये और उसके दोस्त सैयद ज़फ़र सैयद अख्तर, इनका पैसे का लेन देन था। और पैसे के लेन देन की वजह से सैयद ज़फ़र सैयद अख्तर, उसके साथ में उसके दोस्त मुजाहिद हाशमी उर्फ बागी, सैयद ज़फ़र सैयद इसाक उर्फ लड्डा और इरफान, ऐसे 4 जनों ने आके जमीर खान को कुदरती कॉर्नर पे खैदराबाद प्लॉट में रॉड और बाड़ से छाती पे मार दिया है और रॉड से हेड पे, और उसको जख्मी करके गए। उसको दवाखाना लाते वक्त वो ब्रॉड डेड हो गया है। उसके ऊपर से पोस्ट नानालपेट में 302-34 गुना दाखिल हो गया है। और जो इसमें के आरोपी थे सैयद ज़फ़र सैयद अख्तर, इसको हमने मध्य पौन घंटे में ही अटैक कर दिया है। और उसका दूसरा साथीदार मुजाहिद हाशमी उर्फ बागी, उसको भी हमने अटैक कर दिया है। उसका PCR ले लिया है, 5 दिन का PCR मिला है, आगे का तपास शुरू है। कल की जो घटना हुई है खैदराबाद प्लॉट पे जो नानालपेट हद में आता है जो एरिया, और वो कल जो आरोपी जिन्होंने कत्ल किया अपने ही दोस्त का, ये एक दोस्ती का कत्ल हुआ है जो पैसों के लेन देन की वजह से बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करना होगी नानालपेट पुलिस स्टेशन की, जिन्होंने 1 घंटे के अंदर, आधे से पौन घंटे में दोनों ही आरोपी को धर दबोचा और वो आज सलाखों के पीछे है। तो इस कार्रवाई को करते वक्त परभनी ज़िला के जो शहर DYSP है, DYSP IPS नितिन बगाटे सर थे, नानालपेट पुलिस स्टेशन के प्रभारी PI
कुंदन कुमार वाघमारे सर थे, इनके साथ में राठौड़ मैडम, पोएट सर और जो कादराबाद प्लॉट के बीट जमदार है कंठाड़े और जमदाड़े साहब भी मौजूद थे। तो इन तमाम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत लगाकर उन आरोपियों को 1 घंटे के अंदर अरेस्ट किया है और आगे की जो है तो तपास जारी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो कल 11 जुलाई को सुबह 7 बजे से जो टाइम दिया जा रहा था वो कोई भी टाइम अब कल नहीं रहेगा। कल हफ्ता और इतवार इन 2 दिनों के लिए कोई भी छूट नहीं है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और दूध वालों के लिए 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम रखा गया है, और वो भी सिर्फ जो गांव से शहरों में दूध ला कर देते हैं या फिर घूम फिर कर जो दूध तकसीम करते हैं उन लोगों के लिए 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम रखा गया है, और बाकी कोई सेवाएं चालू नहीं रहेंगी। तमाम दुकानें, तमाम कारोबार कल बंद रहेंगे और परसों इतवार को भी बंद रहेंगे। तो इसको चलते, इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। आज 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे से 12 जुलाई रात 12 बजे तक इन 2 दिनों का जो संचारबंदी जो धारा 144 लगाई गई है, तो इसके दरमियान में कोई भी अपने घरों से ना निकले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो तो ही अपने घरों से निकले, वरना अपने घरों में रहे, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से परभनी डिस्ट्रिक्ट में, परभनी शहर के अंदर अपने पैर पसार रहा है और दिन पे दिन इसके जो पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये 2 दिन का जो कर्फ्यू लगाया गया है, तो इसका आप ध्यान रखिए और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो परभनी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर तालुके से है, और जिंतूर तालुके में पिछले 2 से 3 दिनों से बिजली पूरी तरह से गुल है। कई इलाकों में बिजली नहीं है और लोग बेहाल है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं पर जिंतूर में जो पिछले 2 से 3 दिनों से जो लाइट्स बंद है, और ऐसे कई महल्ले हैं जहां पर पूरी तरह से 24 घंटे लाइट बंद है, और एक जो डीपी है वो डीपी ख़राब होने के चलते ये अंधेरा इन लोगों के घरों में छाया हुआ है, और इसके चलते लोग पहले ही लॉकडाउन से परेशान हैं और वहीं पर उनको दिन रात मच्छर भी सता रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो शुगर, बीपी और हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको गर्मी के कारण काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है, और इसकी तरफ पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। लोगों की ये मांग है, ये डिमांड है लोगों की कि जल्द से जल्द उनको नया डीपी यहाँ पर बिठा कर दिया जाए। और जिस वार्ड में, जिस एरिया में ये डीपी है उसमें जो खड़गपुरा आता है, खड़गपुरा, बुखारी महल्ला, पठान महल्ला, कुम्हार गली, इन अहम एरिया के अंदर पूरी तरह से पिछले 2 से 3 दिनों से लाइट्स पूरी तरह से ऑफ है, और जल्द से जल्द यहाँ के लोग डीपी बिठाने की मांग कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से मांग की है कि उनकी सुध लेने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, तो जिला अधिकारी साहब आदेश दे के जिंतूर के अंदर जो डीपी पिछले 2 से 3 दिनों से बंद है उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ऐसा आदेश MSCB को दिया जाए। ऐसी मांग जिंतूर के रहने वाले नागरिक कर रहे हैं और इस महल्ले के रहने वाले नागरिक यहाँ पर कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी सिविल हॉस्पिटल से है, और सिविल हॉस्पिटल से रोज़ाना जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है, जो प्रेस नोट निकलती है, सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे इनकी जानिब से आज 10 जुलाई को जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 10 जुलाई तक कुल मिलाकर जितने लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, 3231 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे। ये कुल मिलाकर तादाद है जिनके स्वैब के नमूने लिए गए थे, और कुल मिलाकर उनमें से जो नेगेटिव आए हैं, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए, 2809 लोग ऐसे हैं। इन 3231 में से 2809 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए, और उनकी रिपोर्ट्स पूरी तरह से निगेटिव आई है। वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर 10 जुलाई तक कुल मिलाकर परभनी शहर में कोरोना पॉजिटिव 202 लोग पाए गए। 202 लोग और उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए, और उन्होंने इलाज भी यहाँ पर किया, और उसमें से 111 लोग इन 202 में से पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हो गए, और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अगर यहाँ पर आज यहाँ पर मरने वालों की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में आज तक 10 जुलाई तक मरने वालों की तादाद 5 है, और ये 5 लोग जो है जिसमें से 3 लोग सेलू तालुके से रहने वाले थे और 2 लोग जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। तो ये कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है, और ये 5 लोग जिंतूर और सेलू तालुके के बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगर आज ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो जो परभनी कोविड हॉस्पिटल है परभनी में, जो ITIA के अंदर है, वहाँ पर
कुल मिलाकर 83 पेशेंट है। आज भी कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव पेशेंट है, जो इलाज ले रहे हैं, जो कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, 83 पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड हॉस्पिटल में आज भी ज़ेरे इलाज है और वो कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आज की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी। नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, जो कल हमने 9 जुलाई को जो खबर चलाई थी कि जो परभनी शहर और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो ई पास सेवा बंद होने की वजह से, और उसकी वजह ये थी कि कोरोना पॉजिटिव उसमें से एक जो प्राइवेट कर्मचारी है वो एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो उसको देखते हुए पूरे जितने भी ई पास सेवा देने वाले कर्मचारी थे, प्राइवेट कर्मचारी थे, उन तमाम 18 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। उस वजह से ई सेवा पास बंद था और हमने ये न्यूज़ हमारे चैनल पर चलाई थी कि जल्द से जल्द लोगों को दूसरी व्यवस्था की जाए। लोगों को जो ई पास चाहिए होता है, जिनकी इमरजेंसी है, उन लोगों के लिए तो भी ये ई पास सेवा चालू की जाए। तो उसको देखते हुए आज यहाँ पर आरडीसी कैबिन में जो खंडारे क्लर्क हैं, उनके ज़रिए से आज जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है उन लोगों को आज पास इशू किए गए। तो ये एक काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पर ज़िला प्रशासन की तरफ से उठाया गया कि लोगों की मजबूरियों का और उनकी परेशानियों का ख्याल रखते हुए ई पास सेवा उन्हें आरडीसी कैबिन से इशू किए गए, जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है उन लोगों के लिए। नाजरीन, परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजी, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। 2 दिनों की जो संचारबंदी लगाई गई है कल 11 और 12 तारीख को, तो इन 2 दिनों में आप पूरी तरह से अपने आप को अपने घरों में कैद कर लीजिए और कोई भी अपने घरों से मत निकलिए, क्योंकि कोरोना वायरस परभनी शहर पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दिन पे दिन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए हफ्ता और इतवार 2 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है। तो इसके दौरान कोई भी अपने घरों से ना निकले, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। ऐसी अपील बार बार ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। नाजरीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये अपील है आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए। 2 दिनों का जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।